तनवीर के ज़हन पर तारीकी ने झपटा मारा जरूर, लेकिन फिर वो संभल गया। उसे मालूम था कि अब बेहोश हो जाने का सही ही मतलब मौत के सिवा और कुछ ना निकल सकता था। उसे ये एहसास हो गया था कि ये लोग कमांडर हारिस की वजह से उन पर गोलियां नहीं बरसा रहे, इसलिए जैसे ही उन्होंने कमांडर हारिस को अलहदा कर लिया, फिर उन्हें कोई मौत से न बचा सकेगा। शायद धुआं अब गायब हो चुका था और चंद लम्हों बाद कदमों की आवाज उभरी और दो अफराद हाथों में मशीन गन्ने उठाए बड़े मोहतात अंदाज में उनकी तरफ आते दिखाई दिए। कमांडर हारिस को उठा लो, एक आदमी ने दूसरे से कहा और दूसरा उनके तकरीबन दरमियान में पड़े हुए कमांडर हारिस पर झुक गया। तनवीर ने यकलख्त उछलकर उस पर हमला करना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसका ज़हन भग से उड़ गया, क्योंकि उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत था। बावजूद कोशिश के वो हरकत न कर सका था। कमांडर हारिस पर झुका हुआ आदमी अब सीधा हो गया था। उसने कमांडर हारिस को उठाकर कंधे पर डाल दिया था और दूसरे ने हाथ में पकड़ी हुई मशीन गन उनकी तरफ की। बेकर, इस लड़की को भी ले चलें, खासी जानदार है, कमांडर हारिस को उठाए हुए आदमी ने यार्की के जिस्म को पैर से ठोकर मारते हुए कहा। हट जाओ जैकी, इन्हें मरना ही चाहिए, ये खतरनाक लोग हैं, बेकर ने कहा और कमांडर हारिस को उठाए हुए जैकी ने पीछे हटने के लिए कदम उठाया ही था कि जैसे बिजली चमकती है इस तरह यार्की अपनी जगह से उछली और वो मशीन गन बरदार बेकर चीखता हुआ उलटकर पुश्त के बल नीचे गिरा। यार्की उसके ऊपर गिरी थी, लेकिन बेकर ने नीचे गिरते ही यार्की को वापस उछाल दिया और यार्की चीखती हुई कमांडर हारिस वाले आदमी जैकी से टकराई और उसे कमांडर हारिस समेत नीचे लेती गई। उलटकर गिरने वाला बेकर उछलकर उसके ऊपर आया और उसने यार्की को गर्दन से पकड़कर एक तरफ उछाला और यार्की इस तरह उछलकर झाड़ी पर गिरी कि उसके हल्क से चीख सी निकल गई। जैकी भी इस दौरान कमांडर हारिस को छोड़कर बिजली की सी तेजी से उठा, लेकिन उसी लम्हे झाड़ी पर गिरी हुई यार्की यकलख्त उछली और जैकी के सीने से तोप के गोले की तरह आ टकराई, लेकिन उसे गिराकर वो अभी खुद ना उठ सकी थी कि बेकर ने उस पर छलांग लगा दी। यार्की ने तेजी से करवट बदली और बेकर चीखता हुआ मुंह के बल उस जगह गिरा जहां एक लम्हा पहले यार्की थी। इस दौरान जैकी तेजी से एक तरफ पड़ी मशीन गन की तरफ झपटा, लेकिन करवट बदलकर यार्की यकलख्त उछलकर खड़ी हो गई। जैकी इस दौरान मशीन गन उठा चुका था कि यकलख्त यार्की ने उस पर छलांग लगा दी। जैकी ने तेजी से एक तरफ हटना चाहा, लेकिन यार्की का जिस्म फिजा में ही घूमा और फिर जैकी के हल्क से निकलने वाली करीश चीख से माहौल गूंज उठा। उसके सीने पर लगने वाली यार्की की भरपूर फ्लाइंग किक ने उसे कई फुट दूर उछाल दिया था। यार्की नीचे गिरते ही एक बार फिर उछली और वो वाकई उस वक्त बिजली बनी हुई थी और बेकर जो अब तक उठकर सर झटक रहा था तेजी से एक तरफ हट गया और यार्की यकलख्त कूलों के बल जमीन पर एक धमाके से गिरी। बेकर ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन वो नीचे गिरते ही इतनी तेजी से करवटें बदलती गई कि बेकर बावजूद कोशिश के उस पर छा न सका और दूसरे लम्हे मशीन गन की खौफनाक तड़तड़ाहट और बेकर के हल्क से निकलने वाली चीख से माहौल गूंज उठा। करवटें बदलते हुए यार्की के हाथ में मशीन गन आ गई थी और फिर उसने फायर खोलने में एक लम्हे की भी देर न लगाई थी और लेटे ही लेटे उसने बेकर को ढेर कर दिया था। जैकी फ्लाइंग किक खाकर नीचे गिरा था और तो फिर न उठ सका था, लेकिन यार्की बेकर के खात्मे के साथ ही उछलकर खड़ी हुई और उसने गिरे हुए जैकी पर भी फायर खोल दिया। उसी लम्हे उस तरफ से कराह की आवाज सुनाई दी जिधर कमांडर हारिस गिरा था और तनवीर ने होंठ खींच लिए, क्योंकि कराह का मतलब था कि कमांडर हारिस को होश आ रहा है, लेकिन वो बेबस पड़ा था। और इसी तरह माइकल ने भी अभी तक कोई हरकत न की थी। उससे साफ जाहिर था कि माइकल भी उसकी तरह बेबस हो चुका था, लेकिन न जाने यार्की क्यों बेहिस न हुई थी। वैसे यार्की ने वाकई उनकी जिंदगी बचा ली थी, वरना कमांडर हारिस को उठा लेने के बाद उन्हें लाजमन गोलियों से भून डाला जाता। यार्की दोनों का खात्मा करके तेजी से तनवीर की तरफ लपकी। बॉस आपको क्या हो गया है? यार्की ने बड़े बेचैन से अंदाज में तनवीर को झंझोड़ डाला और तनवीर यकलख्त उछलकर खड़ा हो गया। यार्की ने जैसे ही उसे झंझोड़ा था उसका बेहिस जिस्म यकलख्त हरकत में आ गया था। ओह, ये कैसे हो गया? तनवीर ने हैरत से अपने आप को देखते हुए कहा और फिर वजह उसकी समझ में आ गई। सियाह धुएं ने उन पर कुछ असर किया था, लेकिन सांस रोक लेने के वजह से वो ज्यादा असर अंदाज ना हो सका था। और फिर उस जैकी ने कमांडर हारिस को उठाकर बेकर से बात करते हुए जैकी के जिस्म को ठोकर लगाई थी, जिससे यार्की का जिस्म हरकत में आ गया था और अब यार्की के बेइख्तियार झंझोड़ने की वजह से उसका जिस्म भी हरकत में आ गया था। मैं कमांडर हारिस को देखता हूं, तुम माइकल को झंझोड़ो। तनवीर ने सर हिलाता हुआ उस तरफ को दौड़ा जहां कमांडर हारिस अभी तक पड़ा सिर्फ करा रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसने उठकर बैठने की कोशिश ना की थी। ओ बॉस, ये कैसे हो गया?
मेरा जिस्म तो बिल्कुल बेहोश हो चुका था। माइकल की आवाज उसे पीछे से सुनाई दी। अगर हमें हरकत ना दी जाती तो हम उसी तरह पड़े रहते। इस जैकी ने यार्की के जिस्म को ठोकर मारकर उसे हरकत दे दी थी और यार्की ने वाकई हमारी जिंदगियां बचा ली हैं। तनवीर ने कमांडर हारिस पर झुकते हुए कहा। ओह ओह, तुम वही तनवीर हो? अचानक कमांडर हारिस एक झटके से उठ बैठा। हाँ, मैं वही हूँ। और सुनो, अब कोई सवाल जवाब ना चलेगा। चलो उठकर खड़े हो जाओ, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा और वापस मुड़ गया। कमांडर हारिस अब पूरी तरह होश में आ चुका था। खुदा की पनाह, ये लाशें, इधर तो सारी लाशें बिखरी हुई हैं। कमांडर हारिस ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। जल्दी करो, हमें यहाँ से फौरन निकलना है, तनवीर ने एक मशीन गन उठाते हुए चीख कर कहा। यार्की के हाथ में तो पहले से मशीन गन मौजूद थी, जबकि माइकल ने दौड़कर कुछ दूर पड़ी हुई एक लाश के पास से मशीन गन चपट ली थी। ये वो लोग थे जिन्हें उन्होंने मशीन गन की फायरिंग से खत्म किया था। बॉस, हमें शुमाल की तरफ चलना चाहिए। मेरा ख्याल है उधर हम कोई लॉन्च हासिल कर सकते हैं, यकलख्त माइकल ने कहा और तनवीर सर हिलाता हुआ उस तरफ को चल पड़ा। क्या वाकई तुम क्या वाकई तुम्हारा ताल्लुक पाक एशिया सीक्रेट सर्वे से है? अचानक हारिस ने करीब आते हुए कहा। अभी कोई बहस मत करो, जल्दी यहाँ से निकलो, तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा और कमांडर हारिस ने सर हिला दिया और फिर वो दौड़ते हुए शुमाल की तरफ बढ़ने लगे। माइकल उनसे एक कदम आगे था। कमांडर हारिस भी उनके साथ साथ दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते यकलख्त ठटक कर वो रुक गए, क्योंकि अचानक उनके कानों में ऐसी आवाज पड़ी जैसे करीब ही कहीं कोई मशीन चल रही हो। हल्की हल्की जू जू की आवाजें रुकने के बाद उन्हें वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी। इधर, तनवीर ने दाईं तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा। आवाज दाईं तरफ से ही आ रही थी और फिर वो एहतियात से और कदरे बिखर कर आगे बढ़ने लगे। जरा आगे चलने के बाद उन्हें कुछ गहराई में एक बड़ा सा चौबी केबन नजर आया, जिसका दरवाजा बंद था और मशीन चलने की आवाज उस केबन में से आ रही थी। तनवीर ने उन्हें वहीं रुकने का इशारा किया और फिर मशीन गन संभाले वो तेजी से केबन की तरफ बढ़ गया, लेकिन केबन के दरवाजे के करीब पहुंचकर वो हैरत से दरवाजे को देखने लगा, क्योंकि दरवाजे के बाहर से कुंडी लगी हुई थी। इसका मतलब था कि अंदर कोई मौजूद न था। तनवीर ने कुंडी हटाई और फिर दरवाजा खोलकर वो उछलकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन केबन वाकई खाली पड़ा हुआ था। केबन की एक दीवार के साथ एक काफी बड़ी मशीन मौजूद थी जो वाकई चल रही थी। उस पर लगे हुए छोटे बड़े कई बल्ब तेजी से बुझ रहे थे। इस मशीन के ऊपर एक स्क्रीन भी लगी हुई थी जो तारीक थी। तनवीर तेजी से मशीन की तरफ बढ़ा ही था कि यकलख्त तारीक स्क्रीन एक धमाके से रोशन हो गई और तनवीर उछलकर मशीन की साइड में हो गया। हेलो हेलो बेकर, ग्राफर कॉलिंग, एक तेज आवाज मशीन से निकली, लेकिन जाहिर है तनवीर ने कोई जवाब न दिया। अगर यह स्क्रीन रोशन ना होती तो शायद वो बेकर के लहजे में जवाब दे देता, लेकिन उसे खदशा था कि स्क्रीन की वजह से वो यकीनन देख लिया जाएगा, इसलिए वो खामोश खड़ा रहा। आवाज ने 2-3 बार पुकारा, उसके साथ ही स्क्रीन तारीक हो गई। तनवीर आगे बढ़ा और गौर से इस मशीन को देखने लगा, लेकिन उसे कतन इस मशीन की माहियत समझ में ना आई कि आखिर उसके चलने का मकसद क्या है। इतना तो उसे मालूम हो गया था कि बेकर और जैकी का ताल्लुक इस केबन से है, लेकिन मशीन का मकसद उसे समझ ना आया। ये कैसी मशीन है? दरवाजे से यार्की की आवाज सुनाई दी और तनवीर ने मुड़कर देखा तो वो सब केबन के अंदर आ चुके थे। जो कुछ भी है अब इसे तबाह हो जाना चाहिए, तनवीर ने होंठ खींचते हुए कहा और मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। गोलियां बारिश की तरह मशीन से टकराईं और दूसरे लम्हे एक खौफनाक और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ और वो सब बुरी तरह उछल पड़े। ये धमाका केबन में न हुआ था बल्कि कहीं दूर हुआ था, लेकिन उसकी आवाज इस कदर तेज थी कि उन्हें ऐसे ही महसूस हुआ जैसे धमाका केबन में ही हुआ हो। मशीन पूरी तरह टूट फूट कर रुक चुकी थी, लेकिन बहरहाल वो अपनी जगह पर उसी हालत में भी मौजूद थी। ये कैसा धमाका है? सबके मुंह से बेख्तियार निकला। उसी लम्हे उन्हें दूर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और वो सब तेजी से दरवाजे की तरफ लपके। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।